माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ उनका नाम है क्योंकि वे सभी भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो भी उनकी पूजा अर्चना पूरे हृदय के साथ करते हैं। उन्हें कुछ भी अगर अर्पित ना किया जाए और सिर्फ एक सादा जल भी अर्पित कर दिया जाता है तो भगवान भोलेनाथ बेहद ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किस प्रकार से आप करें और सोमवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिनकी सहायता से आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, और जिन्होंने भी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी हमारे प्यारे व्यूवर्स का बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा बेहद ही खास होती है और सिर्फ उन्हें जल अर्पित करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ खास ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जिनसे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। जीवन में आ रही धन संबंधी परेशानी या अन्य कोई भी परेशानी जिसने आपको जीवन में परेशान करके आपके जीवन को दूभर बना रखा है तो आप उन सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वे छोटे छोटे और बेहद ही सरल उपाय जो कि आपके जीवन को बदलने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो अगर आपको आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य ही करें। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। इसी के साथ ही अगर आपके ऊपर पितृदोष बहुत अधिक है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, पितृदोष ने आपको बहुत अधिक कुंडली में परेशान कर रखा है, पितृदोष की वजह से आपके हर कार्य 99% होकर 100% पर बिगड़ जाते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके पितृदोष में आपको राहत अवश्य ही मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान आपको अवश्य ही करना चाहिए और इसी के साथ ही कच्चे चावल में काले तिल को मिलाकर आपको किसी को भी दान अवश्य ही कर देना चाहिए। इससे पितृदोष बहुत शीघ्र शांत होता है, उसमें राहत मिलती है और फिर आपके कार्य पुनः बनने लगते हैं और आप तरक्की के शिखर पर पहुंचते हैं। तो ये कार्य आप करके ज़रूर देखें, आपको पितृदोष में शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। इसी के साथ ही अगर आप भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय इसका 108 बार नियमित रूप से हर दिन जाप करते हैं, खासकर सोमवार के दिन, और रुद्राक्ष भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करते हैं तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, वैवाहिक जीवन आपका, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय नहीं है तो उसमें आपको राहत मिलती है, आपका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। सोमवार के दिन आपको अगर आपका चंद्र खराब है तो सफ़ेद कपड़े पहनकर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अगर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद चंदन का तिलक भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं और स्वयं के ऊपर भी मस्तक पर लगाते हैं तो इससे घर से निकलने के बाद आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। तो ऐसा करके आप अपने बिगड़े कार्यों को भी बनाएं और सभी कार्यों में सफलता को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से यह उपाय आपके लिए बेहद ही उपयोगी रहने वाला है। इस उपाय को आप करके जरूर देखें। सोमवार के दिन अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और बेहद ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग कामना के लिए भगवान शिव का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो उससे संतान का सुख मिलता है। वहीं अगर आप गंगा जल मिश्रित जल का अभिषेक करते हैं तो जीवन में सभी प्रकार के दुख पापों से आपको मुक्ति मिलती है और असाधारण रूप से जो भी कोई कष्ट आपके ऊपर आ जाते हैं तो वे तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं और आपको ऐसी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी के साथ ही अगर आप शिवलिंग के ऊपर
सोमवार के दिन पंचामृत से स्नान करवाते हैं भगवान शिव को, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और इसके बाद में शिवलिंग के ऊपर आप चंदन, भभूत, ये सभी चीज़ें लगाकर भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र, जो कि भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय चीज़ें हैं, इन्हें अर्पित करते हैं। तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं और इससे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शीघ्र ही आपको उतना सब कुछ मिल जाता है जो कि आपने कभी उन चीज़ों की कामना भी नहीं की होती है या आपने सोचा भी नहीं होता है कि जीवन में आपको इतना सब कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी इन उपायों में से जो भी आपको उपयोगी लगे, आपकी सुविधा अनुसार, और आपको जीवन में जिस भी परेशानी को झेलना पड़ रहा है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन उपायों को आप अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आगे बढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए, आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो, इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वे भी इसका अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।